अरे नहीं नहीं, यहाँ मुझे वो बर्तन धो के नहीं देने लगे, आप बेफिक्र हो जाएं। आप मेरे हस्बैंड के काम में घुलने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज के बर्तन काशी वॉश करेंगे, है ना, ये मजे की टिप। जब पहला बाउल उठाया तो वो मुझे साफ नजर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। रमजानुल मुबारक की आमद है और पूरी दुनिया उसकी तैयारियां कर रही है। और ब्लॉगर्स तो इस टाइम किचन में घुस गए हैं भाई। कोई समोसे बनाना सिखा रहा है तो कोई फ्रोजन आइटम्स बनाना सिखा रहा है। कोई मस्ट एप्रिशिएट देम, लेकिन मुझे ऐसी सोच अभी तक नहीं आई। पीछे रीजन ये है कि मुझे किचन की सेटिंग पहले करनी है, इनफैक्ट सेटिंग को रीसेटिंग करना है और उसके बाद इसको डेकोरेट भी करना है। सारी बातों से पहले मुझे अपने लिए हाउस हेल्प अरेंज करना है। छोटे बच्चों को लेकर परदेश में जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल लगने लगती है। अभी कोशिश ये है कि रमजानुल मुबारक आसानी से गुजरे, तो हमारी प्रायोरिटीज में पहले किचन को रीसेट करने के साथ साथ में हाउस हेल्प अरेंज करना है। आप भी सोच रहे होंगे परदेश में हाउस हेल्प कैसे अरेंज करेगी, तो व्लॉग को देखते जाइए जरा। तो मैं कह रही थी कि अगर हमारी नीयत आसानी बनाने की हो तो सब कुछ ही अरेंज हो जाता है। सबसे पहले तो भाई मैंने अपने पार्टनर से ही बात की है कि मेरे लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे मेरा मिजाज पहले ही बहुत तपता है, तो रोजे में तो और भी मुश्किल हो जाएगी। इस पार्टनर की सीवी में चाय ऑलरेडी शामिल है, लेकिन इस मुबारक चाय के बाद भी जली हुई पतीली मुझे ही वॉश करनी पड़ती है, ये दुख है। और फिर अगर मैं अपने हाथ की चाय पी लेती हूँ तो मेरा सारा दिन ही खराब हो जाता है। अब चाय तो मेरे हस्बैंड पे फर्ज हो चुकी है, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन चाय से बहुत ज्यादा है। अब मेरे जैसी होम मेकर्स यहाँ पे गेस कर लें कि उनको सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा लगता है जो वो अपने हस्बैंड से करवाना चाहती हैं, और आपके घर का वो मुश्किल तरीन काम कहीं आपका हस्बैंड कर ही न ले। हस्बैंड के अकॉर्डिंग तो सबसे मुश्किल काम बच्चों को संभालना है, जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई नहीं, मुझे सबसे मुश्किल काम बर्तन धोना लगते हैं और फिर कपड़े इस्त्री करना लगते हैं। खाना बनाना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और क्लीनिंग तो मेरे हाथ भी चढ़ गई है, उसकी तो बात ही ना करें अभी मुझसे। हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रही है, तो भाई जेन्युइन लाइफ यही है कि हमें पहले अपनी हाउस हेल्प की फिक्र होती है। ये आपके लिए रिलेटेबल है या नहीं, आप बस कमेंट्स बॉक्स में ये शेयर किया करें। अल्लाह पाक आप लोगों की जिंदगियों में भी आसानियां अता करे। मैं तो यहाँ उस ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ जो कि पूरी नहीं होने वाली। फाइनली मैंने काशिफ से अपनी बात मनवा के ही रहनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप वीडियो के एंड तक देखिएगा। अभी इस व्लॉग के विजुअल्स में आप मेरी स्ट्रगल चेक करें। मैंने न्यू पैन लिया कुनैन के बहाने के कुनैन का एग बनाया करूंगी, और मैंने इतना बड़ा स्पून ले लिया उसको पलटाने के लिए, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया। मेरा तवा गरम होता है, मैं उसके ऊपर 3-4 एग्स इकट्ठे ही बना लेती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैंने तो पैन की एवं जिद कर ली। फिर ये मेरे बच्चे, मजाल है ये जो छोटा जिन है मेरी जान छोड़ता हो 2 मिनट के लिए भी। इस सारे मेस को कम करने के लिए मैंने पहली फरमाइश तो एक डाइनिंग टेबल की है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरा किचन बहुत स्पेशियस है और मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल रख सकती हूँ स्मॉल साइज में, ताकि किचन का खाना पीना भी किचन में ही रह जाए। बस मैंने तो यही सुना था कि औरत मैदे से दिल पे पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी चोट ही लगानी पड़ेगी इन्हें। और फिर टू माई सरप्राइज काशिफ एक बहुत बड़ी बात मान गया मेरे लिए। भाई वो बात ये है कि बर्तन धोना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बर्तनों को लेकर तो खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ की चोट काशिफ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कोई भी हस्बैंड नहीं कर पाता है ना ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, यहाँ मुझे वो बर्तन धो के नहीं देने लगे, आप बेफिक्र हो जाएं। आप मेरे हस्बैंड के काम में घुलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी तो आपकी बाजी की हमदर्दियाँ अपने साथ ही हैं जब तक उसके अपने टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते। भाई अपना तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, नेकियां तो वही कर पाते हैं जो लोग थके हुए नहीं होते। मुझे तो लगता है कि मैं बच्चों को पालने का ही सवाब ले रही हूँ या झाड़ू पोछे का ले रही हूँ। तो इसी रमजान मुबारक के बहाने और इसकी बरकत से मैं अपना ये काम तो निकलवाऊँ ना। तो इस रमजान मुबारक से पहले की रेजोल्यूशन तो मेरी यही है। आपकी रेजोल्यूशन क्या है आप भी मुझे बताइएगा। वैसे मैं आपको ये क्लोरोक्स के बारे में भी बताती जाऊँ। इस किचन क्लीनर का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले मैं जिफ यूज किया करती थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा चमका देता है मेरे स्टोव को। इससे किचन शेल भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं और कोई जला हुआ बर्तन भी आराम से साफ हो जाता है। बस आप परदेश का कमाल देखें कि पापा की परियों को भी उस्ताद बना दिया है। इस मल्टीपर्पज क्लीनर का मैं जितना फायदा उठा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आप भी उठा लें। इससे जो काम ले रही हूँ वो आप देख ही रहे हैं। ऐसी कोई टिप आपके पास है तो वो भी मेरे साथ शेयर किया करें कमेंट्स बॉक्स में। इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि शाम को हम मार्केट आ गए थे और मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारे घर के बहुत ही करीब मार्केट थी। मार्केट से लेकर बड़ी मार्केट तक हर जगह रमजान की तैयारी चल रही है। ये है सऊदी अरेबिया, जहाँ की रौनक और माहौल ही अलग है। रमजानुल मुबारक में आपको ऐसी ऐसी तैयारियां नजर आती हैं, हमारा अपना दिल चाहता है कि हम इसके रंग में रंग जाएं। नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको रमजानुल मुबारक की बहुत सारी और भी रौनकें शेयर करूंगी। ये तो मैं बहुत ही करीबी मार्केट में खड़ी थी इस टाइम, और ये बहुत ही सस्ती मार्केट थी। थोड़ी टेम्परेरी शॉपिंग मैंने भी कर ली थी, इसलिए क्योंकि ये चांद तारे तो सिर्फ रमजानुल मुबारक में ही सूट कर रहे होते हैं। कुछ डेकोरेशन तो मेरे पास लास्ट ईयर की भी पड़ी थी, मैंने संभाल के रख ली थी, और अभी थोड़ी सी शॉपिंग और भी कर ली। डेकोरेट करने के लिए थोड़ा टाइम बाकी है, तो हमने सोचा कि पहले वो काम भी कर लें जो हमने प्रायोरिटाइज किए हुए हैं। हाँ जी जनाब, तो ये है मेरी वो फरमाइश जो मैंने अपने हस्बैंड से की। हाउस हेल्प यहाँ इजीली बिल्कुल मैनेज नहीं हो सकती ऑन द सीरियस लेवल। हम सिर्फ प्लस माइनस ही करते फिर रहे हैं। हम यहाँ की मेड अफोर्ड करते हैं या कोई मशीनरी
को सेटअप कर लेते हैं, तो दिस वाज द बेटर ऑप्शन। मुझे तो ये बात समझ आने लगी कि बाहर की जिंदगी इतनी मशीनी क्यों है। इनफैक्ट हमें यहाँ की मेड बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट चार्जेस एक जैसे ही होती हैं, 30 रियाल पर आवर पड़ती है। वो तो चलो हम पे कर भी ले, लेकिन आने जाने का किराया भी वो मांगती है। और फिर यहाँ की मेड्स भी मरियम नवाज हैं, अपनी मर्जी की टैक्सी पर आती हैं, अपनी मर्जी का फेयर बताती हैं। मरियम नवाज ने आपकी खिदमत तो करनी नहीं, उल्टा आपने उनके रो में ही रहना है। अच्छा, मुझे ना तंदूरी रोटी बहुत पसंद है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। अपनी इन कोशिशों में बहुत बार फेल हुई हूँ मैं, बस उसी स्पेसिफिक तवा की तलाश में हूँ मैं। अगर आपको कुछ पता है तो कुछ मेहरबानी आप भी फरमा दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। ना जाने कौन से वो व्लॉगर्स हैं जिनको अपने सवालों के जवाब अपने व्यूअर्स से सब मिल जाते हैं। वेल सब छोड़े, मैं आपको बताऊं, जब मेरा हस्बैंड मुझे ग्रीन सिग्नल दे देना तो मैं भी फैल जाती हूँ। मैं अपनी फरमाइशों को अपनी जरूरियात बनाकर पेश करती हूँ, लेकिन वो भी आगे हस्बैंड है ना मेरा। इस टाइम हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। सऊदी फाउंडेशन को लेकर यहाँ 20% ऑफ लगा हुआ था और इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन भी अवेलेबल थी, तो वी टुक अ डिश वॉशर ऑन प्रायोरिटी। मेरे घर में जब भी कोई नई चीज आए पहले मैं काशिफ के ऊपर डाल देती हूँ, खुद सीखें और फिर मुझे सिखाएं। इस तरह मेरी ये दम तोड़ती ख्वाहिश भी लीगल होगी कि आज के बर्तन काशिफ वॉश करेंगे, है ना ये मजे की टिप। अभी तो मुझे उन व्यूअर्स की तलाश है जो कि मुझे इसके बारे में कोई टिप दे सकते हैं। मेरा रिव्यू तो तभी आएगा जब मैं इसको अच्छे से यूज कर लूंगी। फर्स्ट टाइम में जब ये वॉश हुए तो मैंने बर्तनों को अच्छे से देखा कि कौन सा साफ था और कितना साफ था। वैसे मैंने जब पहला बाउल उठाया तो वो मुझे साफ नजर नहीं आया। लगता है यहाँ पे भी बर्तन मुझे ही धोना पड़ेंगे, ये मुझे ही सीखना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये प्रोग्राम भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हम एक प्री रमजान इवेंट के लिए बहुत ज्यादा बिजी हैं और फिर रमजान की तैयारियां भी साथ साथ हैं। भाई यहाँ आपकी बाजी का एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो गया है, अल्लाह इसके मसले हल कर ही न दे से कहीं। आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स इस टाइम फ्रोजन आइटम्स के लिए बहुत सारे बिजी हैं, लेकिन मैं आपके साथ बहुत सी आसान रेसिपीज शेयर करूंगी जो शायद वो नहीं करेंगे। एक पेरेंट होने के नाते मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत इजी रेसिपीज शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।